गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जो हमारी लेक्चर्स जा रहे हैं इस पे काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएँ आई हैं जिससे मुझे थोड़ी पीड़ा है और मैं चाहता हूं कि उस समस्या का हल मैं कैसे निकाल पाऊं। एक आया है कि शी हैज़ डन MA इन सोशियोलॉजी एंड शी इज़ 30 ईयर ओल्ड और 2 साल से आरओ की तैयारी में विफल रहीं, तो अब वो सोचती हैं कि आत्महत्या कर लें। आई डोंट नो हाउ रियल इट इज़, लेकिन ये चीज़ तो सच्चाई है कि हमारे समाज में जो मान्यताएं दे दी जा रही हैं सिविल सर्विसेज से लेकर के और बाबू की नौकरी तक, कि यही हमारा आदर्श है और हम सबको इसी दिशा में जाना है। ख़ास तौर से नॉर्दर्न स्टेट्स में, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, पार्ट्स ऑफ दिल्ली, तो ये बड़ा गलत ही माइंडसेट तैयार हो रहा है। और अभी आपने सुना होगा कि सिविल सर्विसेज में फेल्योर के बाद मुखर्जी नगर में किसी लड़के ने आत्महत्या किया या लड़की ने, और या कोटा में भी तमाम इस तरह घटनाएं सुनने को आ रही हैं। तो मेरा इस पे मैं काफ़ी चिंतित हूँ इस बात को लेकर के कि हमारे समाज में जो ये बच्चों को गार्जियन अपनी मानसिकता के हिसाब से एक दिशा में धकेलना चाहते हैं, उसमें बदलाव कैसे लाया जाए। दोस्तों, मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अमेरिका में एक इंजीनियर हुए जिनका नाम था रिचर्ड बकमिस्टर फुलर, और शुरुआती ज़िंदगी में एक तो उनकी जो आंखें थीं वो कुछ इस तरह से थीं कि डाइवर्जेंट आइज थीं, तो उनको पूरा विश्व ऐसा दिखता रहा जो कि अलग था, जब तक कि उनको वो सही चश्मा नहीं मिल गया कि उनकी डाइवर्जेंट आइज कन्वर्जेंट हो गई। तो उनके जीवन का चैलेंज ये था कि बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई, एक बच्ची पैदा होती है, और वो ज़िंदगी के शुरुआती चरण में उनको एक छोटी सी जॉब मिलती है टीचिंग की, और अमेरिका में उनको अच्छा मकान नहीं मिल पाता, और वो बच्ची जो है 4 साल की उम्र में बीमार पड़ती है ब्लैक फीवर, जिसका ट्रीटमेंट उस दौरान नहीं था, समवेयर अराउंड 1927 और 26। तो जब लड़की की डेथ हो जाती है तो फुलर ऐसा सोचते हैं कि आई फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज़ टू माई चाइल्ड, और उसको मैं अच्छी इलाज नहीं दे पाया, अच्छा घर नहीं दे पाया, जिससे उसकी डेथ हुई। तो फ्रस्ट्रेट होकर के डिप्रेशन में चले गए, और एक दिन एक पुल पे खड़े होते हैं नदी में कूदने के लिए, आत्महत्या के लिए। तो एक आकाशवाणी ऊपर से आवाज़ आती है कि फुलर, तू ये सोच करके आत्महत्या कर रहा है कि तू अपने बच्चे को अच्छा मकान नहीं दे पाया या अच्छी चिकित्सा नहीं दे पाया, तेरे अंदर तो वो प्रतिभा है कि पूरे विश्व को तू मकान देने के लिए सक्षम है और पूरी दुनिया ही बदल देगा तू। और जब ये आवाज़ की गूंज उनको सुनाई पड़ी तो ही पुल्ड बैक, वापस आए, और बाद की ज़िंदगी में उन्होंने इतने सारे काम किए। और बेसिकली ही वॉज नॉट ए क्वालिफाइड इंजीनियर, वो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की उनकी पढ़ाई थी। तो उन्होंने अमेरिका जैसी कंट्री में उनको 28 अवार्ड्स, गोल्ड मेडल्स मिले हैं, जो उनके सबसे बड़े प्राइजेस होते हैं और सम्मान होते हैं, वो सब मिले हैं। तो दो चीज़ों की उनकी मैं चर्चा करूंगा कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली चीज़ तो उन्होंने खोजा जियोडिसिक डोम। जियोडिसिक डोम एक ऐसी आकृति होती है कि जितना बड़ा आप डोम बनाते जाएं, यानी कि छत बनाते जाएं, तो उसके मेंबर्स उतने पतले होते जाते हैं। अभी तक क्या है कि हमारी बिल्डिंग्स में जो हम ट्रस डिज़ाइन करते हैं उसमें जब जैसे जैसे स्पैन बढ़ता है
तो ट्रस्ट की गहराई बढ़ती जाती है, डेप्थ उसकी। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है। उन्होंने जो जियोडेसिक डोम डिज़ाइन किया, उसकी खासियत ये है कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होगा वैसे वैसे मेंबर पतला होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग समथिंग यूजफुल आउट ऑफ स्क्रैप। देखिए, उस समय 1942 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो अमेरिका के जो एयरफोर्स के सब स्टेशंस होते थे वहाँ पे बॉम्बिंग हुई, तो सारे हैंगर्स टूट गए, उनकी तमाम सारी जीआई शीट निकली। तो फूलर ने उन जीआई शीट्स को डबल लेयर करके ऐसे मकान बना दिए कि जो बाहर के टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क पैदा हो जाता है। इसको कभी, इसकी डिज़ाइन कभी और हम डिस्कस करेंगे आपसे। फिलहाल दो चीज़ें। एक दूसरा, उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी साइनर्जेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, अगर उसके पहले पेज पे जाएं तो फूलर ने ये लिखा कि 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 4, और बहुत आसानी से उसको एक्सप्लेन भी किया। और ये साइनर्जेटिक्स लिखने का कारण ये था कि उन्होंने जो डिज़ाइन है, चाहे वो बिल्डिंग की डिज़ाइन हो, उसको उन्होंने प्रकृति से सीखा। जो प्रकृति की इंजीनियरिंग है, नेचर की, वो कैसे करती है, उसको उन्होंने उतारने की कोशिश किया। और उनका ये कहना था कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, ये यूजलेस है। हम जो भी इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, वो जो प्रकृति जिस तरह से इंजीनियरिंग करती है, अगर उसको हम सीख जाएं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। तो फुलर ने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन कोई 92 साल के जीवन में उन्होंने इतने काम किए, कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं। डिज़ाइन से लेकर के, आर्किटेक्चर से लेकर के, इंजीनियरिंग से लेकर के, मेडिसिन तक के क्षेत्र में उन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड को। तो दोस्तों, जो हमारे बच्चे इस तरह का सोच रहे हैं कि हमको ये नौकरी नहीं मिली, या हमने फिटजी में, इसमें जेई में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, देखिए, आपके लिए कोई दूसरी चीज़ प्रकृति ने संरक्षित कर रखी है। जो आप सोच रहे हैं उससे अलग चलिए, और जो संरक्षित कर रखी है वो आपकी इनर वॉइस, आप क्या बनना चाहते थे उसको आप तलाश करके वो बनने का प्रयास करें। और अगर मान लीजिए किसी एक चीज़ में सफलता नहीं मिली तो दूसरी चीज़ ट्राई करना है, तीसरी करना है। और एक हमको जीवन मिला है, एक रोल मिला है, पता नहीं क्या रोल है। अब आप सोचिए कि एक लेक्चर में हमने बताया कि मान लीजिए शोले में सारे हीरो बोले कि मैं ही गब्बर सिंह बनूंगा, तो बताइए फिल्म कैसे बन पाएगी। सबके किरदार अलग अलग हैं। सारे लोग बाबू ही बन जाओगे, सारे लोग जो है डिग्निफाइड बाबू ही क्यों बनना चाह रहे हो? अरे भाई, हर काम में इंजॉयमेंट मिल सकता है आपको, अगर काम वो रुचिपूर्वक किया जाए तो। इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को मत सोचिए आप कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं तो इतना गरीब हूँ। अरे, ये सोच के चलिए कि लोगों के जीवन में कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने सोच अपनी थोड़ी सी बदल ली कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, न सोच करके दूसरे के जीवन में मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ जो हमसे भी इन्फीरियर हैं, तो देखिए ज़िंदगी में बहुत मौज मस्ती आ जाएगी। थैंक यू।